हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब लोग की पढ़ाई भी बिल्कुल तैयार हो चुकी होगी। तो बच्चों एक और इम्पोर्टेंट क्लास में सभी छात्रों का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों 9 मार्च के पेपर में बच्चों ये क्वेश्चन सारे पूछे जाएंगे। यहाँ से बच्चों रस छंद अलंकार यानी दो दो नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। बच्चों आप लोग बड़े आराम से लिख लेंगे, दिक्कत नहीं होगी। बस इन्हीं क्वेश्चनों को आपको क्या करना है मेरे भैया, तैयार करना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कतें ना हो और यहाँ से आप लोग बड़े आराम से 6 नंबर क्या करेंगे बच्चों, पूरे ले लेंगे। तो चलिए बच्चों क्लास की शुरू करेंगे और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों आइए देखते हैं बच्चों हम रस छंद अलंकार के रूप में आप लोग के लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं भैया। सबसे पहले आप देखेंगे रस, क्या देखेंगे बच्चों, रस। रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों। देखा जाए हास रस का अस्थाई भाव बच्चों हास होता है। हास रस का जो अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों, हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों, शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है बच्चों क्या होता है, शोक। तो सबसे पहले बच्चों हम हेडिंग बनाएंगे हास रस की परिभाषा। क्या क्या हेडिंग बनाए बच्चों, हास रस की परिभाषा। तो हास रस की परिभाषा बच्चों क्या लिखेंगे, लिखेंगे हास रस का अस्थाई भाव। हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों, हास होता है। जब हास नामक अस्थाई भाव, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव क्या होता है, विभाव कामा अनुभाव संचारी भावों से संयोग करता है। संचारी भावों से क्या करता है बच्चों, संयोग करता है। तो वहां पर हास रस होता है। तो वहां पर क्या होता है बच्चों, हास से रस होता है। क्लियर भैया, समझ में आ गया। अगर बच्चों एग्जाम्पल की इसके बात करें तो एग्जाम्पल इसके क्या लिखेंगे, हाथी जैसा देह है, हाथी जैसा देह है, गैडे जैसी खाल, गैडे जैसी खाल, तरबूजे सी खो पड़ी, तरबूजे सी खो पड़ी, खरबूजे से गाल। ये देखिए कितना गजब का इसका आपने एग्जाम्पल देख लिया। क्लियर क्लियर बच्चों, यहाँ से आप लोग को 2 नंबर बच्चों आराम से पक्का है बन जाएगा। फिर बच्चों हम बात करेंगे उसके बाद करुण रस की। चूंकि आपके रस में 2 3 4 कई रस होते हैं लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। करुण रस, तो करुण रस की बच्चों अगर हम बात करें तो करुण रस का अगर देखा जाए परिभाषा क्या लिखेंगे, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है बच्चों वह शोक होता है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, विभाव कामा अनुभाव और संयोग भाव से संयोग करता है, और संयोग भाव से क्या करता है, संयोग करता है, तो वहां पर करुण रस निकलता है। तब वहां पर क्या होता है, करुण रस निकलता है। अगर एग्जाम्पल की बच्चों बात करें तो इसका एग्जाम्पल आप देखें, हे खग मृगे, हे खगे मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खगे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसका अर्थ यही होता है, जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता तीनों प्राणी जंगल में जाते हैं, कहा जाता है 14 वर्ष के लिए वनवास में, जब सीता का हरण होता है तो भगवान राम जी यही शब्द बोलते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगल के सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु से कहते हैं, क्या मेरी, क्या तुमने मेरी प्रिय पत्नी को देखा है कहीं पर, ये पूछते हैं। ठीक, तो ये बच्चों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। आइए भैया देखते हैं अगला। अगला बच्चों आपको अलंकार है, क्या है भैया, अलंकार। तो अलंकार में बच्चों अगर देखें 3 अलंकार आप लोग बच्चों यहाँ से तैयार कर लेते हैं तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। आप लोग बड़े आराम से क्या करेंगे, पेपर में जा करके लिख देंगे। जिससे आपसे मैंने पहला अलंकार लिखा है अनुप्रास अलंकार। क्या है बच्चों, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार लिखेंगे क्या, जब एक वर्ण बार बार आए, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तब वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, अनुप्रास अलंकार होता है। अगर बच्चों इसके परिभाषा उदाहरण की बात करें, उदाहरण देख सकते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। ये आप लोग बड़े आराम से लिख सकते हैं कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। क्लियर बच्चों, उसके बाद ये तो हो गया। फिर देखेंगे बच्चों आपका यमक अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों, यमक अलंकार। यमक अलंकार में बच्चों अगर देखा जाए तो जहां एक ही शब्द, कह रहा है कि जहां एक ही शब्द एक से अधिक बार आए,
जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? यमक अलंकार होता है। जिसे कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये आपके यमक अलंकार का क्या हो गया बच्चों? एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? अब उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में बच्चों देखा जाए तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? जहां किसी वस्तु या व्यक्ति, कह रहा है जहां किसी वस्तु या व्यक्ति या अन्य किसी वस्तु व्यक्ति के गुण धर्म के आधार पर, गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों? उपमा अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, पीपल पात सरित मन डोला, एक एग्जाम्पल तो आपने ये दे दिया। एक और एग्जाम्पल अगर चाहें तो कह सकते हैं, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। आप चाहे तो इसका भी इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है भैया, ये हो गया। आप अब देखते हैं बच्चों हम छंद। देखिए भैया, अब हेडिंग बनाएंगे बच्चों हम छंद। तो छंद में अब क्या लिखेंगे? पहले दोहा छंद लिखेंगे। दोहा छंद में क्या लिखना है बच्चों? यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। जिसमें कितने चरण होते हैं बच्चों? 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तथा दूसरे और चौथे चरण में कितने कितने मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए बच्चों अगर देखा जाए, भरत ही होई न राज मधु, हाँ विधि विधि हर पदे पाई, ये इसके बच्चों क्या हो गए? एग्जाम्पल होंगे। क्लियर भैया, समझ में आ गया? आइए अगला देखते हैं, सोरठा। सोरठा छंद की अगर बच्चों बात करें, यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। यह दोहे का क्या होता है बच्चों? उल्टा होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। कह रहा है कि सुनत सुमंगल वैन, सुनत सुमंगल वैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। ठीक, ये है बच्चों। तो इस तरीके से भैया अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से पूरे 6 नंबर आराम से बन जाएंगे। आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो हम चाहते हैं बच्चों आप सब लोग इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लीजिए और आपको बच्चों आराम से यहाँ से पूरे 6 नंबर बन जाएंगे, कोई दिक्कतें ना हो। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी छात्रों को